हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम एक नए चैप्टर में, एक नए पड़ाव में। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हम दो तरह से वेरीफाई करते हैं, एक तो नंबर से, एक तो डिग्री से। अगर आप नंबर से वेरीफाई करोगे तो आपको पता है क्या आता है, जैसे कि आपका आता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। जैसे मोनो आपका हो गया, कोई भी क्वेश्चन जैसे आपको लिखा है 3x, बाइनो आपका हो गया x² + 5x, ट्राई हो गया आपका x² + 5x + 9। ये आपका मोनो, बाय और ट्राई होगा। अगर हम डिग्री के ऊपर जाते हैं तो डिग्री में आपका आएगा लीनियर। जैसे आपको लिखा है 5x + 9, ये आपका लीनियर है। क्वाड्रेटिक, x² ले लो, ये आपका स्क्वायर है। क्यूबिक, इसमें क्या आता है आपका क्यूब आता है। क्या आता है आपका क्यूब। सो पॉलिनोमियल कैन बी डिवाइड इन टू फॉर्म, एक नंबर और एक होता है डिग्री। तो नंबर में हम काउंट करते हैं मोनो, बायो एंड ट्रायो, और डिग्री में हम काउंट करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब हम चैप्टर के ऊपर आते हैं। चैप्टर अपना है कि ग्राफ y = px are given for some polynomial p of x, find the number of zeros। तो नंबर ऑफ जीरोस किसका फाइंड करना है आपको? x का। दैट मींस जो भी अपनी लाइन है वो x को बाइसेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो काउंट नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला देखिए, आपको पता है कार्टेशियन प्लेन में एक होता है अपना x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस। x को आप एब्सिसा या एब्सिका बोलते हो, y को आप ऑर्डिनेट बोलते हो। एक ग्राफ चार पार्ट में डिवाइड होता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो आपको x का फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाली लाइन देखिए, ये कहां पे बाइसेक्ट कर रहा है? y पे। तो ये क्या है आपका p of x = 0। क्यों 0? बिकॉज ये x पे बाइसेक्ट कर ही नहीं रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए, x पे इट इज गोइंग 1 टाइम। कितनी बार बाइसेक्ट कर रहा है? 1 टाइम। तो क्या आएगा आपका p of x = 1। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यू कैन सी, एक यहां पे बाइसेक्ट किया 1 टाइम, ये आपका 2 टाइम, ये आपका 3 टाइम। तो p of x क्या आएगा बच्चा लोग? = 3। फोर्थ नंबर देखिए, एक यहां से जा रहा है 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम यहां से आ रहा है। तो क्या आएगा आपका p of x = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो p of x क्या आएगा आपका बेटा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ इसके अंदर बाइसेक्ट भी कर रहा है और टच भी कर रहा है। जहां पे टच कर रहा है उसको काउंट करेंगे 1। जैसे देखो बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपका 1, ये टच कर रहा है तो ये भी आपका होगा 1, यहां भी टच कर रहा है, ये भी आपका 1। तो p of x क्या आएगा आपका? = 3। व्हाट? 3। सो इसमें हमने फाइंड किया है p of x। p of x का मतलब क्या होता है कि दैट ग्राफ इज बाइसेक्टिंग ऑन x एक्सिस हाउ मेनी टाइम। अगर इसकी जगह p of y दिया होता तो फिर हम y पे देखते हैं। तो ये अपना था एक्सरसाइज 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो आपको इसके अंदर फाइंड करना है जीरोस और वेरीफाई करना है। अब जीरो फाइंड करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला है जो आपको फॉलो करना है। अपना फॉर्मूला है ax² + bx + जिसे आपको कंपेयर करना है = 0। अब देखिए बेटा, यहाँ पे a क्या है? 1। x के साथ में कोई भी नंबर नहीं, दैट मींस 1, बिकॉज 1 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर। b क्या आएगा बेटा आपका? -2। c आपका आएगा -8। ओके, अब क्वेश्चन में जाते हैं। तो x² -2x -8, इसके फैक्टर करेंगे। आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट = सम, जो हमने छोटे क्लास में किया हुआ है 5th 6th 7th 8th के अंदर। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आपका हो रहा है -8 और सम आपका हो रहा है -2। तो आपको टेबल ऐसे फाइंड करना है जिसके अंदर 8 आता हो और +-2 होना चाहिए। मतलब 8 का टेबल नहीं फाइंड करना है जिसके अंदर 8 आता हो। जैसे कि समझो कि 8 1 8 हुआ, बट 8 + 1 क्या होता है? 9 और 8 - 1 होता है 7, जो काउंट नहीं होगा। हमको 8 चाहिए, लेकिन उसका सम कितना होना चाहिए? -2। तो दूसरे किसी टेबल में देखते हैं। 4 2 8, ठीक है। 4 - 2 होता है, लेकिन आपको बिगर नंबर माइनस में चाहिए तो हम लिखेंगे -4x + 2x। तो व्हाट विल कम हियर?
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, पेयर में कॉमन निकालना है। पेयर बनाइए यहाँ पे, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4। सो x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक और बात है, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, साइड चेंज साइन चेंज। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा -2। अब क्वेश्चन में दिया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, दैट मींस आपको सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। सम का फॉर्मूला होता है, सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, ये आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट वाला समझो आपका अल्फा है, सेकंड वाला बीटा है, तो आपका क्या आया 4 माइनस 2 कितना होता है 2। अब वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला है अपना माइनस बी बाय। आपको पता है हमने स्टार्टिंग में एबीसी फाइंड किया था, इसमें देखो बी क्या है, बी है -2, क्या है -2, ए क्या है आपका 1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो यू कैन सी हमने वेरीफाई कर दिया, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। देखो दोनों में आंसर सेम। एक बार वापस देखिए सम हमने कैसे किया है। क्वेश्चन आपको दिया था x² माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करना है बेटा, पहले इसको कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c से। अब इसमें देखिए a, अब a अपना क्वेश्चन x² है तो यहाँ पे a नहीं दिया है, बट 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरीथिंग, तो यहाँ पे a क्या आएगा आपका 1 आएगा, b -2 हुआ, c -8 हुआ। अब नॉर्मल आप देख सकते हो कि इसके अंदर हम फैक्टर करेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम, दैट मींस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सम होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट 8 आया है -8, तो आपको इसके लिए टेबल फाइंड करना है, इसमें माइनस मींस 8 आता हो, ठीक है। तो 8 तो बहुत सारे से आपको बताया, 8 1 जा 8, लेकिन 8 + 1 9, 8 - 1 7। कोई और टेबल चेक कीजिए, 4 2 जा 8, तो 4 -2 2 होता है, लेकिन आपको -2 चाहिए, तो क्या करेंगे -4x + 2x, तो आपका -2 आ जाएगा। हमने रखा है यहाँ पे पैर में कॉमन निकाला, x कॉमन x -4, 2 कॉमन x -4। अब माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं, क्या है आपका सम का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट वाला आपका अल्फा है, सेकंड वाला बीटा है। 4 - 2 इज इक्वल टू -b बाय, आपने स्टार्टिंग में देखा हमने एबीसी निकाला था, वहां पे खाली आपको वैल्यू रखनी, b की वैल्यू कितनी -2, तो माइनस माइनस प्लस, a का वैल्यू 1 है, तो आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया 2 इज इक्वल टू 2। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रॉपर्ली फोकस कीजिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी सेम ही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले कंपेयर कीजिए एबीसी से, ए आपका 4 हुआ, बी -4 हुआ, सी 1 हुआ। प्रोडक्ट आपका 4 होगा, सम आपका 4 है, तो सीधा 2 2 4 कर सकते हैं और रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आप अगर कंपेयर करोगे, इसको अरेंज करना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो एज यू कैन सी ये टर्म प्रॉपर अरेंज नहीं है, तो इसको पहले अरेंज कीजिए। 6x² माइनस 7x माइनस 3, उसके बाद में ही सम करना है। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में सम कर देते हैं, हमारा आंसर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारी गलती है, इसलिए नहीं आता है। अब इसमें देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट आपका हो रहा है 6 3 जा 18, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 18, और सम कितना चाहिए -7। तो आपको टेबल फाइंड करना है, इसमें 18 आता है प्लस -7 होना चाहिए। तो आपको पता है 9 2 जा क्या होता है 18, ठीक है, और 9 - 2 आपका 7 हो जाएगा। सो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बाद में आप अपने आप कर सकते हो। 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालिए बेटा, क्या कॉमन निकलेगा, एज यू नो 6 का मतलब क्या होता है 2 3 जा, और 9 का 3 3 जा, तो 3 दोनों के अंदर कॉमन है, 3x कॉमन 2x माइनस 3, यहाँ पे बेटा 1 कॉमन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट विल कम हियर, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। What 2x minus 3 is equal to 0 और 3x plus 1 is equal to 0। कंपेयर करो, 2x is equal to 3, तो x is equal to आपका होगा 3/2। यहाँ पे 3x is equal to -1, क्यों -1, प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, तो x is equal to -1/3। अब क्या करेंगे, एक आपका अल्फा एक बीटा है, रिलेशन वेरीफाई करो। सम के लिए क्या था आपका फॉर्मूला, याद करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/। ओके, अब इसके अंदर a क्या था आपका 6, b क्या था आपका -7 और c क्या था आपका -3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दैट मींस व्हाट, अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है, अल्फा है आपका 3/2, बीटा है आपका -1/3।
अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 9/6 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 7/6। चेक करो आपका फॉर्मूला में, ये आपका सम है, बी कितना है आपका -7, तो -7 और ए क्या है आपका 6 माइनस माइनस प्लस हुआ 7/6। ये हमने सम फाइंड किया। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है आपका 3/2 है और बीटा क्या है आपका -1/3। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा -3/6। या तो कट भी कर सकते हैं, 3 कट कर दो, क्या बचेगा यहाँ पे -1/2। अब फॉर्मूला देखो सी बाय सी क्या है आपका, सी है -3, ए क्या है आपका 6, डिवाइड करो क्या आएगा -1/2। देखो रिलेशन में एक होता है अपना सम, एक होता है अपना प्रोडक्ट। फॉर्मूला याद रखना है, सम का होता है -b बाय, प्रोडक्ट का होता है c बाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते बेटा। अब एक सिंपल दो टर्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया है 4u² प्लस 8u। पहले कंपेयर करो, स्टेटमेंट लिखो, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा इसमें आपका a क्या आया, a आया 4, b आया 8, c मिसिंग है तो c आएगा 0। ओके, सो जब दो टर्म होते हैं हमको डायरेक्ट कॉमन निकालना होता है। क्या निकालना होता है कॉमन। तो देखो कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमन आपका आएगा 4u, 4 दोनों के अंदर है, क्या बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0/4, u इज इक्वल टू -2, u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब वापस हमारे फॉर्मूला में आते हैं। सम का क्या फॉर्मूला था बेटा आपका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय। अब अल्फा क्या है आपका बेटा 0, बीटा -2, क्या आएगा यहाँ पे -2। फॉर्मूला रखो -b, क्या है -b, तो -b क्या है आपका -b है आपका 8, a क्या है आपका, a है आपका 4, डिवाइड करो इसको, 4 2 जा 8, देखो दोनों वेरीफाई हुआ। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट में आते हैं, इसमें आते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट आपका है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। अब अल्फा इंटू बीटा आपका जो आंसर आया 0 इंटू -2 क्या हो जाएगा 0, और c बाय के लिए c क्या है बेटा आपका 0, तो 0/4 इज इक्वल टू 0। देखो हमने प्रोडक्ट भी वेरीफाई किया है और सम भी वेरीफाई किया। जब दो टर्म वाले क्वेश्चन आते तो क्या करना है आपको, कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब देखो इसमें भी सेम दो टर्म ही है पर एक स्क्वायर है तो थोड़ा सा अलग है, तो सेम स्टेटमेंट आएगा। क्या स्टेटमेंट सिखाया था आपको, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a हुआ आपका 1, b तो है ही नहीं मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म आपको चाहिए, वो इसके अंदर मिसिंग है जो होता है अल्फाबेट के साथ में। c है आपका -15। अब क्या करेंगे दो टर्म में, सीधी बात है, आपको कॉमन निकालना सिखाया है। t² -15 इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर रिमूव करेंगे, t² इज इक्वल टू 15। जब भी स्क्वायर रिमूव करते हैं यहाँ पे रूट में प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस। तो एक आपका आंसर है +√15 और एक आपका आंसर है -√15। अब वेरीफाई करते हैं अपने, वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय। अब अल्फा क्या है बेटा आपका, अल्फा है आपका √15 प्लस में और बीटा है √15 माइनस में, तो ये आपका हो जाएगा 0। बी क्या दिया है, बी तो डायरेक्टली 0 दिया है, तो अगर न्यूमरेटर 0 है तो आंसर क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपका है c बाय। क्या फॉर्मूला है, c बाय। तो देखो अल्फा इंटू बीटा वाले मल्टीप्लाई करो, √15 इंटू -√15, तो क्या आएगा, ये एनी रूट मल्टीप्लाई आपका आता है सेम नंबर, तो आएगा आपका -15। और c बाय चेक करो, c क्या है आपका -15, a क्या है आपका 1, तो ये अभी आपका आंसर सेम आएगा। आप लास्ट में लिख सकते हो हैंड्स वेरीफाइड, दैट्स इट। ओके,
तो ये देखिए हम क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर आपको रिलेशन वेरीफाई करना था, वैल्यू फाइंड करनी थी। जब 3 टर्म होते तो हम फैक्टर्स करते, 2 टर्म होते तो हम कॉमन निकालते। अरेंजिंग का ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है मिडिल टर्म मिसिंग होता है, लास्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म मिसिंग होता है, मिडिल टर्म दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सेम आप कर सकते हो 3 4 12, तो 4 - 3 आपका फैक्टर्स निकल जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। आई होप यू ऑल लाइक आवर वीडियोस। आपको और भी हमारे वीडियोस चाहिए क्योंकि पूरी सीरीज हमारी रेडी हो रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा और नॉलेज मिल सके। हमने पूरे मैथ्स की टेक्स्ट बुक की सीरीज बनाई है जो आपको डेली बेस पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।